जी अस्सलाम वालेकुम। और A2 कैम में खुश आमदीद। आज बॉन्ड आवर साइकिल आप बनाएंगे। निकालें, नोटबुक्स वगैरह निकालें। आपको एक पहले से ये दे दूं डिस्क्लेमर कि आपके सिलेबस के अंदर क्या लिमिटेशंस है। ये देखें, कंस्ट्रक्ट एंड यूज बॉन्ड आवर साइकिल्स फॉर आयोनिक सॉलिड्स लिमिटेड टू +1 एंड +2 कैटाइंस, -1 एंड -2 एनाइंस। बस, इसका मतलब है आप -3 में नहीं जा रहे, ठीक, और प्लस में आप +3 में नहीं जा रहे। इसका मतलब है अगर हम जाएं, देखें कि अम, एक सेकंड। जी, ये है पीरियोडिक टेबल आपका। अगर आप पीरियोडिक टेबल पे गौर करें तो ग्रुप 1, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और दूसरी तरफ ग्रुप 16 और 17, इनके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं आयोनिक सॉलिड्स। बात समझ आई? जो भी बॉन्ड आवर साइकिल बनाएंगे उनमें ग्रुप 1 2 कंबाइनिंग विथ 16 17। हाँ, Fe2O3 मसला है। ठीक है, वालेकुम सलाम। वेरिएबल वाले आ सकते हैं एज लॉन्ग एज +2 +3, +1 +2, ठीक है, +1 +2। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, और दूसरी तरफ से या ही लुक लाइक शहीद फॉर अ मोमेंट। सो दूसरी तरफ से -1 -2। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो अब आइए जरा बात करते हैं कि कैसे बनाना है। मैं जाना कोई एक बना लेता हूँ, आप आपकी मर्जी बताएं कौन सा बनाऊं, वो मुश्किल बनवाएं। मैं MgO बनाते हैं, ठीक है, ताकि उसमें हाँ डबल डबल होगा, डबल डबल होगा। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट्स, MG। क्या होना चाहिए स्टैंडर्ड स्टेट? सॉलिड प्लस O2। क्या स्टैंडर्ड स्टेट है? गैस। ओके, मैंने जगह छोड़ी है कि यहाँ पे नंबर लिख सकूं अगर जरूरत पड़े, और अभी जरूरत पड़ने लगी है, ठीक है। सो ये हो गया मेरी ग्राउंड स्टेट। ये मेरी ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। अच्छा, मैंने जाना किधर है? यानी इवेंचुअली क्या बनाना है? MgO बनाना है, MgO बनाना है, ठीक है। तो MgO को मैं अभी एज्यूम कर रहा हूं कि वो नीचे होगा, सही है। तो MgO, हाँ, ये है प्रोडक्ट। अच्छा, अब ये MgO बनाने के लिए इसको जरा बैलेंस करें। ½ और 2, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? हाफ। अब हम सेट हो गए हैं, हमारा जो ग्राउंड वर्क ले हो गया, ठीक है। हैं, तो उसी हिसाब से मैं रिवर्स इंजीनियर करता, ठीक है। तो आप बताएं, क्या क्या चाह रहे हैं? MgO3। अच्छा, अगर MgO3 होता तो O2 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि वो 3 हो जाए? 3/2, ठीक है। तो 3/2 करूंगा, ये टू कैंसिल हो जाएंगे, और सही है। तो खैर, इसको छोड़ दें, अब आ जाए वापस। अब आइए कि हाँ, पहले मैं इधर से इधर जाऊंगा नीचे, और मैं बनाऊंगा, ये है ΔHF, ΔHF। ये है मेरा रूट नंबर 1, रूट नंबर 1 ये है। अगर मैंने इवेंचुअली इसकी इक्वेशन भी बनानी है, जस्ट बाय द वे, ये जब हम चार्ट बना लेंगे, बॉन्ड आवर साइकिल बना लेंगे, उसके बाद हमने इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन में ΔHF ऑफ MgO,
तो वो मैं अपनी इक्वेशन भी साथ साथ बनाता रहता हूँ। तो क्या है, डेल्टा एच एफ ऑफ एम जी ओ इज इक्वल टू, अब मैं देखना साथ साथ क्या करना। ले जी, अब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, लेट हो गए आप। सबसे पहले क्या करेंगे, मैग्नीशियम को एटमाइज करेंगे। ठीक है, एटमाइज कर लेते हैं। तो एम जी एटमाइज होके क्या बन जाएगा, एम जी, अच्छा 2+, ठीक है। जी, अब दूसरी चीज को मैं क्या लिखूंगा, है, तो एम जी गैस हो गया ना। हाँ, तो दूसरी चीज को मैं क्या करूं, ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, दूसरी चीज के साथ हमने कुछ किया ही नहीं है, तो हम दूसरी चीज को एज इट इज लिख देंगे। वही हाफ, हाफ O2 गैस, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, जैसे है वैसे ही रहेगा। और यहां लिख देंगे हमने क्या किया है, क्या, डेल्टा एच ए टी ऑफ एम जी। ओके, अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा। हाँ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे यहाँ पे नॉर्मल साइकी वाले हैं, तो सॉक सॉक शू शू वाले हैं, ठीक है। हाँ, तो अब क्या करेंगे, डेल्टा एच ए टी ऑफ O2। जी, तो अब क्या होगा, अब mg, अब mg के ऊपर तो कोई काम नहीं कर रहे हम, mg को एज इट इज लिख देंगे, mg गैस प्लस, इसको जब हम एटमाइज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ओ गैस। बात समझ आ गई, और हाफ उड़ जाएगा, क्योंकि अब, हाँ, एटम बन गया ना, तो हाफ इंटू टू इज सिंगल, सिंगल एटम। अच्छा, अब आइए आगे। अब क्या करना चाहिए, अब किसको एनालाइज करें, पहले मैग्नीशियम को कर लेते हैं। ओके, तो मैग्नीशियम को करने के लिए हमें ऊपर जाना है। ठीक है, अब आएगा, हाँ, ये भी आपकी मर्जी है, दोनों आयनाइजेशंस को इकट्ठे दिखाना है या अलग अलग दिखाएं। चले अलग अलग दिखा दें, तो यहां पे आएगा IE1 ऑफ mg। तो अब क्या हो जाएगा, mg+ गैस प्लस O गैस। नेक्स्ट क्या होगा, IE2 ऑफ mg+, अब क्या होगा, mg2+ प्लस O गैस। ठीक है, ये हो गई, mg के जितने ऑपरेशन होने थे हो गए। अब बताएं अगला पार्ट क्या होना चाहिए। ठीक है, अब EA1 के लिए ऊपर जाना होता है, नीचे एक्सो होता है ना। तो क्या होगा, अब mg2+ एज इट इज गैस, mg2+ गैस प्लस O नेगेटिव गैस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको हम क्या कहेंगे, EA1 ऑफ O। ये क्या हो जाएगा, mg2+ एज इट इज गैस प्लस O2- गैस, और इसको क्या बोलेंगे, EA2 ऑफ O-। ठीक है, या O कर लें, चलें, इसको भी फिर mg कर लें। अब आगे,
अब ये कैटायन एनाइन रेडी है ना? तो अब आइए जी, ये क्या होगा? डेल्टा एच एल ए डबल टी या एल ई, बिल्कुल एल ई कर सकते हैं, डेल्टा एच लैट ऑफ एम जी ओ। दिस इज द साइकिल। ये पूरा साइकिल है, बॉर्न हार्बर साइकिल। और बॉर्न हार्बर साइकिल में मैंने क्या चीज नहीं दिखाई अभी? हाँ, ये एक्सो, ये सारे ऊपर वाले सारे एंडो हैं, नीचे वाले सारे, नीचे वाले एक्सो हैं, तो वो भी मैंने दिखा दिया है। क्या नहीं दिखाया? ये अकॉर्डिंग टू स्केल नहीं है, विच मीन्स, हाँ, ना ना ना, बिल्कुल पूरे मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। मैं कह रहा हूं इन रियल लाइफ एग्जाम में इस चार्ट के आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इन रियल लाइफ ये इनएक्यूरेट है, क्यों? क्योंकि हमारे सारे एरोज तकरीबन एक ही साइज के हैं। एरो साइज जो होता है वो नंबर से डिपेंड करता है। ये हमारे लिए रेप्लिकेट करना अजाब है। बात समझ आई? तो एरो बराबर बराबर नहीं होते, एरो लंबे या छोटे होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नंबर्स। कितना एक्सोथर्मिक है, कितना एंडोथर्मिक है। बात समझ आ रही है? ओके। सो यहां पे हमारा जी सोहा, आपके आपके लिए क्लियर है ये वाला चार्ट? जी सर। अब आइए कि हम इक्वेशन हमने बनानी थी। ये था रूट नंबर वन, ये है रूट नंबर टू। जी अब बताइए, रूट बाकी चीजें क्या हैं? डेल्टा एच ए टी ऑफ एम जी प्लस डेल्टा एच ए टी ऑफ ओ टू प्लस आई ई वन ऑफ एम जी प्लस आई ई टू ऑफ एम जी प्लस ई ए वन ऑफ ओ प्लस ई ए टू ऑफ ओ प्लस लैटिस एनर्जी यानी एल ई ऑफ एम जी ओ। ठीक है। अब अगर आप अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है वो आपसे क्या चाह रहा है। हाँ, जहाँ जो मर्जी पूछ ले, इन सारी चीजों में जो मर्जी पूछ ले। तो कोई एक चीज पूछेगा और बाकी सारी चीजें गिवन होंगी। बात समझ आ गई? बस ये है आपका टोटल, ये वाला टॉपिक यही है। दिस इज ऑल ऑफ इट। ठीक है, तो चलें अब आप लोग बनाएं। ये समझ आई है सोहा? जी सर। अच्छा हाँ, चलें एक और माइनर माइनर एस्पेक्ट समझा दूं, गौर से सुनिएगा। देखें ये जितनी वैल्यूज है ना, मैंने उसके हिसाब से ये प्लस नहीं लिखे। हाँ, मैंने तो खाली इक्वेशन बनाई है। इसकी वैल्यू माइनस वाली भी हो सकती है, प्लस वाली भी हो सकती है। बात समझ आ रही है? इन सब की इंडिविजुअल वैल्यूज के अपने क्या साइंस हैं, मैंने वो नहीं डाले इसमें। हाँ, मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूं। देखें इसकी वैल्यू लाजमी पॉजिटिव है। देखें ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। बात समझ आ रही है? तो ये नेगेटिव वैल्यू है। हाँ, अगर ये ऊपर होता तो वो पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है, मतलब जब हम इसको यानी इसके अंदर पुट करेंगे वो वैल्यू, तो वो माइनस ही आएगी। इसी तरह ये वैल्यूज बाय देमसेल्व्स पॉजिटिव हैं, यहां पे जाके नेगेटिव वैल्यू आती है पहली। ठीक है, तो वो होगा, फॉर एग्जाम्पल ई ए वन अगर होता है -90, तो होगा +-90, तो ये -90 हो जाएगा। और एल ई, वो भी माइनस में आएगा। बात समझ आ रही है? अगर वैल्यू गिवन हो, अननोन है तो बस ऐसे ही रखें।
एल ई को एल ई रखें। बात समझ आ गई? जी, सोहा आपको भी समझ आ गई है? जी सर। ओके, चलिए फिर आप लोग बनाएं, अब मैं आपको देता हूँ कुछ क्वेश्चंस। सवाल आपने ये किया है कि हमें कैसे पता कि हमने नीचे ड्रॉ करना है, डेल्टा एच एफ की लाइन नीचे ड्रॉ करनी है या ऊपर ड्रॉ करनी है, ठीक है? अगर तो एग्जाम में डेल्टा एच एफ की वैल्यू दी हुई है, गिवन है, और वो वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब एंडोथर्मिक है, और इसका मतलब आपने एरो ऊपर ड्रॉ करना, उसका लेवल ऊपर होना चाहिए। और अगर वैल्यू उसकी नेगेटिव में है तो लाइन नीचे ड्रॉ होगी, एक्सोथर्मिक है, ठीक है? और अगर आपको नहीं पता तो आपने एज्यूम करना है एक्सो। ठीक है, अब आपने जो प्रैक्टिस के लिए करना है, और ये मैं रिकॉर्डिंग की के पर्पस के लिए कह रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए आपने NaCl का बनाए बॉन्ड हार्बर साइकिल, लिथियम फ्लोराइड का बना लें LiF, वो बुक के अंदर भी आपके गिवन है, और फिर मैग्नीशियम क्लोराइड का बना लें, वो भी बुक के अंदर आपके गिवन है। और ये वाला सवाल करें, ये वाला सवाल आप अभी करें, ठीक है? और इसका जवाब मुझे चाहिए। कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी फॉर सोडियम क्लोराइड गिवन दिस इंफॉर्मेशन। और मिलेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह।